नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे हैं, आज राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ है। करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, संस्थापक भी थे, उनका आज जो है वो मर्डर हो गया है। पीछे सीसीटीवी फुटेज उसकी लगातार निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा इस घटना के बाद में जो महिपाल सिंह मकराना है, उनका भी एक वीडियो आया है और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। पहले हम एक फुटेज थोड़ी सी चेक कर लेते हैं, हल्की सी। देखिए यहाँ पर पहले तो क्या हुआ कि ये जो हमलावर हैं ये एक्चुअली में मिलने के बहाने से आए हैं और आप देख सकते हैं हमलावर यहीं पर बैठे हुए हैं, इनके घर पे बैठे हुए हैं। ये बड़ी बात है। इन्होंने एक शख्स को यूज किया है अंदर आने के लिए। उस शख्स का नाम बताया जा रहा है नवीन, वो भी इस पूरी घटना में मारा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक हमलावर है, एक ये हमलावर है, दूसरा ये यहाँ पर इनको, और ये सुखदेव सिंह जी गोगामेडी बैठे हुए हैं और गोली मारने के लिए अपनी जो पिस्टल है उसे लोड कर रहा है। एक शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये शायद अजीत सिंह है मेरे हिसाब से, ये एक शख्स है बाहर। तो सबसे पहले इन्होंने जैसे इसको सुखदेव सिंह जी को गोली मारना शुरू किया, इसने भागा तो पहली गोली इन्होंने इसको मार दी। उसके बाद में लगातार फायरिंग की है और गोली मारी है। गोली मारने के बाद में ये एक बार चले गए, वापस आए, दोबारा से फिर से इन्होंने इनको सर में गोली मारी है। तो ये तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर सर में गोली पड़ने के बाद आप समझ जाइए कि क्या स्थिति रही होगी। तुरंत ही उनकी डेथ हो गई थी। थोड़ा सा वीडियो में चला देता हूँ, आपको हल्का सा, ज़्यादा दिखा नहीं सकती क्योंकि इस प्रकार के वीडियो थोड़े से विवादास्पद रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इन्होंने, ये देखिए आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पहली गोली इन्होंने, ये जो शख्स था जो बाहर भाग रहा है, इसको मारी है पहली गोली। उसके बाद में इन्होंने लगातार सुखदेव सिंह जी को गोली मारी है और इसके बाद में ये वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद में, सॉरी थोड़ा सा, नीचे जब वो गिरे, दोबारा से चलाता हूं थोड़ा सा। ये देखिए अब ना, जैसे ही वो नीचे गिरे वापस से एक शख्स आया है और उसने फिर दोबारा से आने के बाद में सर में गोली मारी है। तो ये एक बड़ी घटना हुई है राजस्थान में। मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, थोड़ा क्षमा चाहूँगा इसके लिए। देखिए आप, यह गोली मारी है, पहली गोली इधर भी कोशिश की है, पहली गोली इन्होंने इसको मारी है। ये एक गोली यहाँ पर मारी, इसके बाद में ये शख्स भगा है, इसको तुरंत इन्होंने गोली मार दी। ये बताया जा रहा है कि इस शख्स का नाम था नवीन और ये व्यक्ति ही जो था इन बदमाशों को उसने अंदर घुसने में हेल्प की है, मदद की है। और इसी के बिल्कुल सर, ये सर सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हैं, उनका मर्डर हुआ है। ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं। इनका मर्डर हुआ है। आपको याद होगा संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आई थी पद्मावत। उस समय संजय लीला भंसाली जो थे, उनको एक थप्पड़ मारी थी उन्होंने, उसका विरोध करते हुए। उस समय से ये नोटिस में आए थे और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक थे। तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस जगह पर शख्स ने इनको गोली मारकर ये चले गए। इसके बाद में ये यहाँ से बाहर गए, देखिए आप, और गोली मारने के बाद में ये वापस आए और देखिए अपनी इसने इसको लोड किया और उसके बाद वापस आकर सर में गोली मारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जाकर सर में गोली मारी है। उसके बाद में ये भगे हैं और उसके बाद आगे बाहर वाली फुटेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आप, ये बाहर की फुटेज है जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी है, उनके घर के बाहर क्या हुआ है वो यहाँ पर, एक बार रुक जाइए, पर कमेंट्स देख लेता हूँ मैं। देखिए आप, ठीक है, घर के बाहर वाली मैं दिखा दूंगा आपको फुटेज पूरी। देखिए आप, यहाँ पर दोनों गार्ड हैं, सुरक्षा में तैनात गार्ड हैं। उन्होंने भी एक बार क्रॉस फायरिंग तो की है, लेकिन चूंकि अंदर पूरा कार्रवाई चल रही थी और वो लगातार बाहर भी फायरिंग कर रहे थे, तो ये देखिए फिर फायरिंग हुई है। ये शख्स जो अंदर, ये शख्स आप देख सकते हैं, ये जो शख्स अभी नीचे गिरा है, यहाँ पर गोली लगते ही थोड़ा सा सरकत है। देखिए यहाँ पर एक शख्स अभी गिरेगा,
देखिए यहाँ पर अभी एक शख्स ये आया बाहर, है ना, यहाँ पर एक शख्स अभी गिरा है जस्ट नीचे आकर। ये बताया जा रहा है कि वो शख्स था जो कि भागने की कोशिश कर रहा था और उसको उन्होंने तुरंत गोली मार दी है, ये नवीन बता रहे हैं। और इसी ने एंट्री करने में अंदर मदद की थी यहाँ पर। तो ये एक बड़ी घटना हुई है। और इसके बाद में महिपाल सिंह मकराना है, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया, वो भी मैं आपको सुनवा दूंगा। अभी वैसे मैंने डाल भी रखा है वो, ये देखिए आप। उसके बाद में दोनों गार्ड अंदर गए हैं, उन्होंने कोशिश की है, ये बाहर निकल गए दोनों जो बदमाश थे उन्होंने। इसके बाद में इसकी जो पूरी जिम्मेदारी ली है और रोहित गोदारा ने अपनी जो फेसबुक आईडी है वहाँ पर, हालांकि पुलिस कमिश्नर जो हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं, उन्होंने जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अपना जो कमेंट दिया है वो आपको दिख रहा है इस वक्त की। इस हत्याकांड पर जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा है कि हमलावर की पहचान कर ली गई है, क्योंकि इजीली वो पहचान में आ रहे थे। क्रॉस फायर में उन्होंने बताया कि एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की मौत हुई है, जो जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला था, ऐसा बता रहे हैं। कपड़े की दुकान चलाता है। बाकी 2 हमलावर जो है वो स्कूटी छीनकर फरार हो गए हैं। और ये घर में गए थे, गोगामड़ी से बातचीत कर रहे थे, उसके बीच में ही उन्होंने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें कि उनकी मौत हो गई। इसके अलावा रोहित गोदारा के नाम से ये ट्वीट भी, ये एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है, देखिए आप, कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसमें इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं और यह हत्या हमने करवाई है, ऐसा ये बोल रहे हैं। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों, मतलब इस प्रकार से कुछ था और ये एक पोस्ट वायरल हो रही है लगातार। तो बड़ी घटना हुई है आज राजस्थान के अंदर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज लगातार आ रही है और अब देखते हैं कि क्या आगे का स्थिति रहती है, पुलिस किस प्रकार से अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। क्योंकि देखिए अभी जस्ट सरकार पलटी है और सरकार पलटते ही इस प्रकार की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ों को दर्शाता है, क्योंकि सरकार बदलते ही इस प्रकार की घटनाक्रम होना। अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना है नया, तो ये चीज़ है। इसके बाद में महिपाल सिंह मकराना जो है ये आए हैं लाइव और उन्होंने कुछ कहा है। और क्या हुआ है समाज के साथ, अभी एकजुट नहीं रहे तो जीवन में समाज के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं, जो जो समाज के लिए खड़े होते हैं उसके साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। हम लोग दिल्ली से रवाना हुए और जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर में राजपूत समाज के जितने भी लोग वहां सब इकट्ठा हो रहे हैं। जो भी कोई डिसीजन होगा सब मिलके लेंगे। और सबसे बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, समाज की कोई बात करता है उसके साथ, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो रहा है। छीटाकसी के अलावा एकजुटता दिखाओ। छीटाकसी का टाइम नहीं है। बड़ी नाराजगी दिख रही है। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। और भाई के साथ कुछ हुआ, चाहे गर्दन कटानी पड़े, महिपाल सिंह तैयार है। जयपुर आ रहा हूं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है राजस्थान में नेट बंद कर दिया जाए। जो लोग सुन रहे हैं जयपुर पहुंचे, और जब तक हथियारों का इनकाउंटर नहीं होगा हम लोग रुकेंगे नहीं। आंदोलन करना पड़े, किसी भी स्तर का आंदोलन करेंगे। जो समाज तय करेगा वो सब चीज करेंगे। पूरे देश के करने से तैयार रहे। और गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जिन्होंने, तो ये आपने देखा, हम लोग दिल्ली से निकले हैं, ये महिपाल सिंह मकराना है, निकले जयपुर पहुंचे। इनका स्टेटमेंट भी अभी आया है और काफ़ी नाराज़गी ये जाहिर कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि बड़ी घटना है। और एक बार फिर से मैं बाहर वाली फुटेज ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर वाली फुटेज थोड़ी सी विवादास्पद रह सकती है, इसलिए देखिए आप अंदर क्या हुआ है। इसके घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि महिपाल सिंह जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, उनके घर के बाहर नवीन नाम का एक शख्स था, उसके साथ में 2 युवक आए थे। तीनों अंदर बैठे हुए थे।
एक साथ में एक युवक, एक शख्स और थे अजीत सिंह, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। बातचीत चल रही थी, बातचीत के बीच में ही उनका प्लान था पहले से फिक्स। तो उन्होंने क्या किया, जो दो शख्स थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग जब उन्होंने शुरू की तो नवीन नाम का जो शख्स था उसने उठकर भागने की वहाँ से कोशिश की, जो कि वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में है। जैसे वो भागा तुरंत सबसे पहले उन्होंने उसको गोली मारी है, तो वो तुरंत ही डेथ हो गया। उसके बाद में उन्होंने सुखदेव सिंह जी को गोली मारी है, अजीत सिंह जी को भी गोली लगी है और अभी उनका इलाज चल रहा है। सुखदेव सिंह जी को गोली मारी, लगातार फायरिंग की है। इसके बाद में उन्होंने अपनी पिस्टल को लोड किया है, वो फिर से वापस आए हैं और फिर से वापस आने के बाद में सर में फिर से गोली मारी है। तो ये पूरा एक घटनाक्रम हुआ है। तो ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद में वो बाहर भाग गए हैं। बाहर जो है स्कूटी सवार से उन्होंने स्कूटी हायर कर ली, छीन ली, है ना, लूटने की कोशिश की, धमकी वगैरह दी। बंदूक तो उनके पास थी ही सही। तो आप देख सकते हैं ये बाहर के शख्स भी थे, कुछ और भी थे, वो सब जैसे फायरिंग हुई तुरंत भाग गए। देखिए आप, यहाँ से कुछ युवक थे, वो तुरंत उन्होंने अपनी जान बचाकर वो भाग लिए। इसके बाद में अंदर फायरिंग शुरू हुई। देखिए ये तुरंत फायरिंग करी, ये गिरा है नवीन, ये नवीन नीचे गिरा है, इसको गोली लगी है। इसके बाद में ये हमलावर हैं दोनों और ये तुरंत मौके से फरार हो गए। अभी पहचान कर ली गई है जैसा कि एसपी ने बताया, और उसके बाद में लगातार प्रक्रिया चलेगी। और अब देखिए पुलिसिया सिस्टम है, लेकिन फिर भी अभी जैसे कि आपने महिपाल सिंह मकराना जो है वो आ रहे हैं दिल्ली से, और उन्होंने अभी अपनी एक अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डाली, वो भी आपने देखी। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो हल्का सा फिर से एक बार अंदर वाला दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे बढ़िया चाय नाश्ता चल रहा था, अंदर से इनका प्लान पहले से फिक्स था। ये सामने खड़ा हुआ शख्स नवीन है, ये जैसे ये भी कुछ खा रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ ये शायद खा रहा है, चाय नाश्ता वगैरह चल रहा था। पहले नवीन आके सुखदेव जी से पूछता है कि कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं, तो वो अंदर बुला लूँ क्या? उन्होंने हाँ भरा, अंदर बुलाया। इसके बाद में वो भगा, तुरंत पहले उसको गोली मारी है, फिर उसके बाद में उन्होंने इनको गोली मारी है। ये देखिए आप, ये जो शख्स हैं ये अजीत सिंह जी हैं जो कि बाहर गए हैं। अजीत, इनको भी गोली लगी है और ये देखिए बिल्कुल क्लोज चला गया है, बिल्कुल पास ही नीचे गिरे हुए हैं सुखदेव जी, और बिल्कुल क्लोज जाकर सर में फायरिंग की है जाकर, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी घटनाक्रम हुई है राजस्थान में। और इसके देखिए परिणाम अब देखते हैं क्या रहते हैं। बिल्कुल सर, केस ट्रेंडिंग हो सकता है हमलावर नवीन सिंह के साथ में साठगांठ करके। ये बिल्कुल सर, ये चीज़ आपकी मैं सहमत हुई इस चीज़ से। नवीन सिंह को लेकर ये पूरा घटनाक्रम रहेगा, क्योंकि इस बारे में जांच चलेगी और पता लगेगा कि नवीन का कहां तक और किस प्रकार का हाथ है, क्योंकि नवीन ही वो शख्स है जो कि इस पूरे घटनाक्रम में इनको अंदर लेकर आया है ना। इस पूरे घटनाक्रम में नवीन ही वो शख्स है जो कि अंदर लेकर आया है। मैं आपको फिर से ये चीज़ लास्ट वाली दिखाना चाहता हूँ कि कितना खतरनाक उनका प्लान था। देखिए, घटना पूरे देश ने सुनी होगी। एक सेकंड, मैं आपको इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उनका प्लान बहुत ही खतरनाक था। पूरा प्लान ये था कि हाँ कंप्लीट हमें क्या करना है, मर्डर ही करना है। ये देखिए आप, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अजीत सिंह है, शायद ये अजीत सिंह ही है, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन अजीत सिंह, एक शख्स को गोली लगी है वहाँ पर, अभी इलाज चल रहा है, वो अजीत सिंह है। ये शख्स जो है हमलावर है, ये ऊपर वाला, ये वापस आया है। वापस आने के बाद यहाँ पर नीचे जैसे ही गोली लगी सुखदेव सिंह जी को, वो नीचे गिरे हुए हैं यहाँ पर। वो बाहर उसने नवीन को गोली मारी है, अंदर आया है और क्लोज आने के बाद में उसने उनको वापस से रिवर्स अटैक किया है। जो कि देखिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं सुखदेव जी किसी से, उस समय ये पूरा अचानक से ये वाकया एकदम से हुआ। और कोई भी इस प्रकार की चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता है, आप जानते हैं, रिलैक्स मूड में ही सब लोग अपने घर पर रहते हैं, और अचानक से इस प्रकार की घटना होना। देखिए पुलिस की खामी तो अब क्या कहें, क्योंकि क्या पता इसमें पहले से पता नहीं हो, अगर पुलिस को पता होता तो बात अलग होती। लेकिन देखिए कुछ तैनात थे वहाँ पर, इनके गार्ड तैनात थे। तो देखिए आप दोबारा से ये देखो, पहली जैसे ही ये देखिए यहाँ आया है दोबारा से ये शख्स, और ये बिल्कुल क्लोज गया, और यहाँ पर जाने के बाद में, क्लोज जाने के बाद उसने सर में फायरिंग की है सुखदेव सिंह जी के गिरने के बाद में। इसका मतलब उनका प्लान फिक्स था, पूरी तरह से वो सोच कर आए थे कि क्या करना है आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमलावर यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं, इनको उन्होंने फायरिंग में जो है जी, ये जयपुर में हुआ है मनोज जी, ये जयपुर में हुआ है, आज ही हुआ है दिन में, लगभग ये 1:45 बजे का घटनाक्रम है, आज ही जयपुर का बड़ा घटनाक्रम है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए
देखिए बिल्कुल इजीली तरीके से बैठे हुए हैं सुखदेव जी, कोई बात नहीं है। जब वो गोली मारने के लिए तैयार होते हैं तब वो देख भी नहीं रहे हैं इधर इनकी तरफ, मतलब उनको ट्रस्ट था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अब आप सोचिए, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, हर जगह पर से गड़बड़ियां हो सकती है कहीं भी। अचानक से गोली मारी और इधर भी डराया, हालांकि शायद एक गोली मारी इनको, पहली गोली वहां मारी उन्होंने उसको, देखिए आप सुखदेव जी को, और पहली गोली के बाद में वो नीचे गिरे। ये देखिए दूसरी तीसरी एक साथ लगातार 3 4 5 गोलियां मारी, फिर 5 गए हैं, 5 जाके मारी है। ठीक है, प्लान पूरा फिक्स था कि कैसे भी करके इनको जो है वो जान से ही मारना है। ये चीज़ वो सोच कर आए थे और उसी को उन्होंने अंजाम दिया है। तीसरी बार अभी बीजेपी सरकार है, सही बात है ना, और सुखदेव सिंह जी को मारा गया है। संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्लानिंग भी हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है सर, लेकिन ये बहुत ही दुखद समाचार है। बिल्कुल नरेंद्र, राजस्थान में हालत तो देखिए अब ये खराब ही है, क्योंकि इस प्रकार की घटना अगर घर में घुस के हो रही है ना। लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है, गोदारा जो है रोहित गोदारा ने, मैं आपको उसका जो पोस्ट डाली है रोहित गोदारा ने जो वायरल हो रही है उसके नाम से, वो भी दिखाया था यहाँ पर आपको। ये देखिए पुलिस कमिश्नर ने बयान तो दे दिया है कि पहचान तो कर ली गई है, अभी नाम ओपन नहीं किया क्योंकि खतरा हो जाता है, लेकिन अब ओपन करेंगे। नवीन, एक का नाम तो हो चुका है ओपन, नवीन नाम से एक शख्स है जिसने बता रहे हैं कि वो शाहपुरा का रहने वाला है, कपड़े की कोई दुकान चलाता है। ये रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से जो है वो पोस्ट वायरल हो रही है लगातार, कि इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और क्या क्या दुश्मनी थी, किस किस प्रकार की दुश्मनी थी, और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गैंग के उन्होंने टेक किया हुआ है, पूरा सिस्टम ग्रुप को के टेक किया हुआ है। तो ये चीज़ है। तो चलिए फिलहाल इसको करते हैं ख़त्म और देखते हैं कि अगली क्या अपडेट रहती है। किस प्रकार की भी कोई विशेष बड़ी अपडेट आती है तो ज़रूर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मोहन सिंह जी, आवाज़ समझ में नहीं आया मेरे को, क्या आपने कमेंट किया वो सही बात बताना, गलत मत कहना। लेकिन वो बिल्कुल इसमें तो मैंने सही बता दिया, लेकिन अब आपका और कमेंट अगर कोई है तो पहले वाला तो मैंने पढ़ नहीं पाया। चलिए, तो धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।